हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज का टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हिंदी में इसको बोलते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या सर्वसमीकाएँ क्या चीज़ होती हैं? आपने अलजेब्रा में, बीजगणित में दो टर्म का मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कोई एक टर्म आपका x दिया हुआ है और इसमें मल्टीप्लाई सपोज दैट आपका y का करना है, तो x इंटू वाई आ जाता है, x y आ जाता है। ठीक, अगर x का मल्टीप्लाई x में ही करना होता है तो क्या आता है, x का जैसे x और y का मल्टीप्लाई हुआ तो x y एक साथ लिख लिया गया। वैसे अगर x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई किया गया तो x और x दो बार ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। अगर एक ही राशि का, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, अगर एक ही जैसे है, लाइक है, एक जैसे है, जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसको इस तरीके से ना लिख के उसको हम शो करते हैं कि इनका मल्टीप्लाई दो बार आपस में हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अगर सपोज दैट ऐसा हो a इंटू ए तीन बार लिखा है तो a पर पावर हम 3 लगा देते हैं। यही होता है, मतलब a इंटू ए पर पावर 3, ए क्यूब, या x इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाता है। ठीक, सेम एज x इंटू वाई मल्टीप्लाई किया गया तो x और y को एक साथ लिख दिया जाता है। ठीक, अब सपोज दैट ये मान लीजिए कि आप अगर ये कह रहे हैं कि x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, अगर हम ये कहें कि x के साथ अगर हम y ऐड कर दें, x प्लस वाई और x प्लस वाई ऐसे लिख दिया जाए, तो देखो यहाँ पर x इंटू एक्स था तो x स्क्वायर आया, तो यहाँ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, तो ये भी आना चाहिए, x प्लस वाई का स्क्वायर आना चाहिए। मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर जो है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। मतलब एक ही तरह के अगर राशियाँ हैं, एक ही तरह का कोई भी नंबर है, वो कांस्टेंट नंबर हो या वेरिएबल नंबर हो, एक ही जैसे हैं अगर, और उनका मल्टीप्लाई आपस में किया गया है, दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो उस राशि का, उस वैल्यू का पावर 2 हो जाता है। सेम एज x प्लस वाई अगर है तो x प्लस वाई को दो बार अगर लिखा गया है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। मोस्टली अलजेब्रा में जब भी हम पढ़ेंगे, आगे भी के क्लास में भी पढ़ेंगे, तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जब आप उनको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, तो जहाँ पर हम डायरेक्टली उसको ऐसा लिख देंगे। तो इसलिए इस तरह की आइडेंटिटीज़ की हमको आवश्यकता पड़ती है। अब अगर x प्लस वाई और x प्लस वाई को इस तरह से लिखा गया है, इनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो x का मल्टीप्लाई x में होगा तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, और इसी x का भी मल्टीप्लाई y में भी होगा तो आपको मिलेगा x y मिलेगा प्लस का। सेम एज y का भी मल्टीप्लाई x में होगा तो आपको मिलेगा yx या xy, y और y का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, जैसे x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो y और y के मल्टीप्लाई करने से आपको y स्क्वायर मिलेगा। और एक जैसे हैं xy, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस xy, इसके पहले यहाँ 1 लगा होता है तो ये हो जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आप ये कह सकते हो x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज है, पहली सॉल्यूशन का है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। किया क्या गया है इसमें, देखो डायरेक्टली आपको याद कैसे करना होगा। इसमें देखिए दो टर्म है, कौन कौन से, दो टर्म है। इसको अगर हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और इसको नाम देते हैं सेकंड टर्म, तो देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हुआ है, सेकंड टर्म का स्क्वायर हुआ है, और क्या हुआ है, फर्स्ट और टर्म को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया गया है, बस इतना ही है। मतलब अगर इस तरीके से अगर आपको मिले, जैसे x प्लस वाई है, अगर दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले टर्म का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और डबल कर देंगे। मल्टीप्लाई किया और डबल कर दिया, मतलब 2ab। मोस्टली आपसे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, स्टूडेंट से अक्सर लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी आपसे मिलेगा, मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, मतलब एक टर्म में से दूसरे टर्म को, एक टर्म से दूसरे टर्म को ऐड किया गया है, ठीक है। वह a b भी लिख सकते हो, x y लिख सकते हो, m n लिख सकते हो, कुछ भी हो, मतलब दो टर्म कोई भी हो, अगर उनको ऐड किया गया है तो पहले टर्म का स्क्वायर और क्या होगा, दूसरे टर्म का स्क्वायर, पहला और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई इंटू 2 होगा। ओके, क्लियर है। अब सेम एज इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सेम एज वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अंतर क्या होगा, पहला वाला टर्म रहेगा, दूसरा वाला टर्म रहेगा, उसका स्क्वायर भी रहेगा, और क्या रहेगा, 2ab भी रहेगा, a भी रहेगा। तो चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ सिर्फ यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ आप क्या कर दो, माइनस कर दो, बस यही साइन चेंज होता है। किसका साइन, जो 2ab है, मतलब जो मल्टीप्लाई करके डबल करने पर जो वैल्यू आती है उसी को यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती है। a माइनस बी, जैसे आपने यहाँ देखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाए तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। अगर ऐसे कर लिया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a माइनस बी, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी पर पावर अगर 2 की है तो उनका दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इनको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, इस टर्म से इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, a से a में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर, फिर a से आप b में करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए बी। माइनस का ए बी क्यों मिलेगा, a के पहले प्लस है, b के पहले माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब सेम b से करो, b से करोगे a में तो क्या होगा, माइनस बी और प्लस का a, तो a भी माइनस ए बी होगा, और माइनस बी हो जाएगा प्लस, और b और b मिलके क्या बन जाता है, b स्क्वायर, मल्टीप्लाई जब करेंगे। तो अब देखेंगे माइनस ए बी ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि आप दो टर्म को ऐड करके अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस
2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। अगर पहले और दूसरे टर्म के बीच में माइनस का साइन है तो जो प्रोडक्ट होगा, जो पहले और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई होगा, उसका साइन चेंज कर लिया जाएगा। यहाँ पर साइन प्लस का है तो यहाँ साइन आपका देख रहे हैं माइनस का लगा हुआ है। ठीक, यही है आपका जो सबसे बेसिक आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, m प्लस एन का होल स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, m माइनस एन का स्क्वायर पूछा जा सकता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल, मतलब ये जो टर्म का नाम है ये कोई भी हो सकता है। आपको समझना है कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। दो टर्म्स को अगर हम ऐड करके स्क्वायर करते हैं तो पहले टर्म का स्क्वायर होगा, दूसरे टर्म का स्क्वायर होगा, और क्या होगा, पहले और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई का डबल। अगर दो टर्मों को एक दूसरे से घटा के हम उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर हम पहले टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और तब स्क्वायर कर रहे हैं तो भी सेम चीज़ लिखी जाएगी, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, और पहले और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई 2 टाइम, 2 गुना भी होगा, बस साइन इसका चेंज हो जाएगा। बस यही आपकी आइडेंटिटी है, ये बेसिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी आपके टॉपिक से रिलेटेड आइडेंटिटी बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक इट, शेयर इट। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्लास 9, 10th के ऐसे ही वीडियो डेली अपडेट होते रहेंगे। थैंक्स।